गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये हमारे पास में क्या है, रैशनल नंबर है। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो अगर हम नॉलेज के अकॉर्डिंग या 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आए तो एनी टू रैशनल नंबर के बीच में कोई भी दो रैशनल नंबर हो, उन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने रैशनल नंबर आ सकते हैं। इसने कहा केवल 10 निकाल लो, तो हम 10 निकाल देंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर हमारे बुक में लिखा हुआ है वही सेम आंसर हमारा मैच हो जाए, या क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सभी का सेम आंसर आए, क्योंकि निकालने के तरीके भी अलग अलग है और नंबर भी तो इनफाइनाइट है। तो इसलिए हम ये जो मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से कर सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो, बट हमें इसके आंसर अलग अलग भी मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना, रट्टा नहीं लगाना, समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और आगे के जितने भी क्वेश्चन है, जैसे बेटा 5 है, 6 है, 7 है, ये सारे के सारे इसी तरह से करने हैं। तो 4th समझ लीजिए पहले किस तरीके से हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा किस तरीके से हमें ये करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास में जब भी रैशनल नंबर हमें निकालने होते हैं किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में, तो जो उन दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है उसको सेम बनाना है, मतलब सेम नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ और लिखा, किसी में कुछ और लिखा। अगर लिखा है तो उनको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या मेथड होता है कि जो भी हमारे पास में बेटा ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेकर के जो भी एलसीएम आए वैसे ही सेम हमें उनके डिनोमिनेटर को बनाना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको न्यूमरेटर से मल्टीपल करेंगे। एक तरीका तो एलसीएम लेके, दूसरा तरीका क्या होता है इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका, कि इसके 2 को इधर मल्टीपल कर लो, इसके 5 को इधर मल्टीपल कर दो, तो भी हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा। तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट वी डू सेम डिनोमिनेटर ऑफ बोथ दी रैशनल नंबर। सबसे पहले हमें दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा जब भी हमें रैशनल नंबर उसके बीच में निकालने हो, चाहे 2 निकालने हो, 4 निकालने हो, 10 निकालने हो, यही मेथड तुम्हें यूज करना चाहिए। इजी वे यही होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया है। इसके 2 को, जो सेकंड रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल करना। देखो हमें तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो न्यूमरेटर में हमने 2 से मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि बेटा अगर हम मैथ में अगर हम कोई नंबर अपने आप मल्टीपल कर रहे हैं तो वो डिवाइड भी होता है, ताकि बेटा ये आपस में कैंसिल हो जाए और कोई फर्क भी ना पड़े। क्योंकि हम मैथ में कोई नंबर अपने आप तो मल्टीपल नहीं कर सकते अचानक से, तो हम अगर मल्टीपल नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीपल करना होगा, क्योंकि आपस में इससे कैंसिल भी हो जाएगा। तो -2 को 2 से किया 4 आएगा, 5 को 2 से किया 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2, ये 1/2 ये लिख दिया 1/2, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 से मल्टीपल कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 5/10 आ गया। अब हमारे पास में 4 -4/10 और 5/10 डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, यही हम चाहते थे। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि क्या जो दो रैशनल नंबर गिवन है क्या उनके डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर इक्वल है तो सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो उनका एलसीएम है वैसे बनाओ, या उसके डिनोमिनेटर को उन दोनों से मल्टीपल करो, उसके डिनोमिनेटर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीपल करना है। तो अब हमारे पास में देखिए इसके बाद कैसे करना है, -4/10 एंड 5/10 हमारे पास आ चुके हैं। हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 10। तो सबसे पहले हमें इन दोनों रैशनल नंबर के बीच के नंबर्स लिखने हैं कि जितने हमें निकालने हैं नंबर क्या वो आ चुके हैं। अगर नहीं आए हैं तो मैं बताऊंगा कि क्या तरीका है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि इनके बीच वाले जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो हमारे पास में आंसर में आ चुके हैं, मतलब आंसर आ चुका है। देखिए इसने कहा कि फर्स्ट वी चेक 10 रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर। सबसे पहले हमें इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में देखना है कि जितने हमने नंबर निकालने थे वो आ चुके हैं कि नहीं। तो -4 से पहले क्या आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, उसके बाद 5/10। तो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में ये इतने नंबर्स हम लिख सकते हैं। अब ये कितने काउंटिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मगर हमें तो चाहिए थे 10, 8 है, 10 चाहिए थे। अगर बेटा 8 चाहिए होते या 8 से कम चाहिए होते तो यहीं पे आंसर हमारा निकल जाता, बट हमें चाहिए 10। जब हमें चाहिए और ज़्यादा तो हमें कैसे करना है, देखो पहला स्टेप हमें हर क्वेश्चन में यहाँ तक करना है। उसके बाद बेटा देखो हमें इसमें 10 चाहिए, ठीक, चाहे हमें कितने भी चाहिए हो, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, कोई बात नहीं।
हमें बेटा क्या मेथड है कि जो हमारे पास में ये रैशनल नंबर आ चुके हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, हम इसको अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट होना चाहिए दोनों में सेम नंबर मल्टीपल, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम रखना है। चाहे अब हम इसको 2 से मल्टीपल कर ले, 3 से कर ले, 10 से कर ले, 100 से कर ले, 1000 से कर ले, वो हमारी मर्जी है। और उसके बीच के कोई भी रैशनल नंबर हम लिख दे तो आंसर हो जाएगा। तो हमारी मर्जी है, चाहे हम उसको 10 से करें, 2 से, 3 से, 4 से, वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए ये नहीं है कि जैसे मैंने कराया वैसे ही करना है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हमें, और हम चाहे इसको 10 से मल्टीपल कर ले तो हमारे पास में तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, उनमें से कोई भी 5 नंबर हम उसके बीच में लिख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे किससे किया है, 2 से मल्टीपल कर दिया, क्योंकि 2 से मल्टीपल करने के बाद भी हमारा जो आंसर है वो निकल जाता है। तो देखिए किस तरीके से किया है। तो हमारे पास में नंबर थे -4/10 और 5/10। 2 से मल्टीपल करना है तो ध्यान रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना होगा, दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीपल करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो -8/20, 10/20। अब -8/20 और 10/20 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो 10 कोई भी 10 नंबर लिख लेने हैं, 10 रैशनल नंबर लिख लेने हैं, जिससे कंप्लीट हो जाएगा आंसर। तो -8 से पहले -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 20 सभी के नीचे लगा देना है। और जब हमारे पास में 10 आओगे काउंटिंग के बाद तो सारे नहीं लिखने, डॉट डॉट लगा देना है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे डैश डैश या डॉट डॉट लगा देना, ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे आगे नंबर लिखे हुए हैं। फिर 10/20 जो लास्ट में है। तो ये हमारे पास में 10 रैशनल नंबर आ चुके हैं। इसलिए कह रहा था कि हम चाहे तो 10 से मल्टीपल कर लेते दोनों सभी जगह, यहाँ पे भी 10 से हो जाता तो हमारे पास में 10 नंबर यहाँ पे लिख देते, बाकी में डॉट डॉट हम लगा देते हैं। तो हमारी मर्जी बेटा किसी से भी मल्टीपल कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।